कलयुग के युग की बात करें या किसी भी युग की बात करें, हर युग में कर्म आपके बहुत अधिक प्रधान रहे हैं। कभी भी आदमी की जो इज्जत होती है या आदमी के पहुंच होती है वह उसी के कर्म के मुताबिक की जाती है। अगर कोई आदमी कर्म अच्छा करता है, अच्छे कर्म आप कह लो, कर्म का मीन्स यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि धर्म के साथ में कर्म, यहाँ पे कर्म को लेकर के आप जो काम करते हैं, आपके काम के अकॉर्डिंग आपकी इज्जत भी उसी प्रकार दी जाती है। और कर्म अगर अच्छा हो, काम आप बिजनेस अच्छा करते हैं, आप जॉब अच्छे करते हैं, अर्निंग सोर्सेज आपके अच्छे हैं और अर्निंग आपकी अच्छी है, तो कलयुग में तो विशेष तौर से अर्निंग को या पैसे को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। बात वृषभ राशि की करेंगे और वृषभ राशि का 2024 का साल कैसा रहेगा, संभावनाएं क्या बनी है, पूर्ण चर्चा करेंगे। मैं इसी लहजे में बात करूंगा, इसी लय से, इसी धीरे धीरे बात करूंगा मैं। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकते हैं या इसको कहें 2x पे देख सकते हैं। बात वृषभ राशि की 2024 की करेंगे और वीडियो लंबा होगा, पूर्ण देखेंगे, पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां वृषभ राशि के लिए क्या लेकर के आए, क्योंकि जब भी कोई गणना निकालनी हो लंबी, तो यहां पे 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि लंबी गणनाएं निकालनी है। राहु केतु बृहस्पति और शनि देव। शनि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, 2.5 साल में एक बार परिवर्तित होता है। बृहस्पति 12 महीने में एक बार होता है और वहीं राहु केतु 18 महीने में अपनी राशियों को बदलते हैं। अब यहां पे क्या प्रभाव आने हैं, कौन सा ग्रह क्या प्रभाव लाएगा, उसकी चर्चा करने से पहले उसके संबंधों को समझ लो, क्योंकि जो आपके राशि स्वामी होंगे, यह अगर इस वीडियो को आप अपने लग्न से देखते हैं तो ज्यादा आपके लिए सटीकता बैठेगी, अदरवाइज वृषभ राशि के लिए भी यह वीडियो कई मायनों में सटीकता लेकर के आएगा। अब बात करें कि किसी भी राशि के साथ में किसी ग्रह का संबंध कैसे बनेगा, उसको अगर देखोगे तो ही समझ में आएगा कि आप पे यह प्रभाव अच्छे लाएगा या बुरे। तो उसको देखें कि राशि स्वामी जो आपके बन जाते हैं वृषभ राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए, इसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव वह ग्रह, यहां पे देखिए भौतिकता की जब बात आएगी ना, तो शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। और भौतिकता या इसको कह लो आपके जीवन में जो भी सुख है, इसे पैसों से जोड़ के देखो, सुंदरता से जोड़ के देखो, स्त्री से जोड़ के देखो, आप यौवन से जोड़ के देखो, या शुक्र को आप लग्जरीनेस से जोड़ के देख सकते हैं। हर तरफ से शुक्र बड़ा ही आपको महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में अगर शुक्र की कमी हो गई तो जीवन लगभग निरर्थक ही माना गया, आप संन्यास की ओर बढ़ जाएंगे अगर शुक्र कमजोर हो गया तो। अब बात करें कि कैसे, क्योंकि इनकी मित्रता देखना बहुत जरूरी है। अभी शुक्र ग्रह या वृषभ राशि के लिए सबसे पहले बृहस्पति की मित्रता देखें। बृहस्पति के पास में 6, 8, 12, अगर इनमें से कोई घर होगा, इनमें से कोई भाव होगा, तो वह शत्रु ग्रह बन जाएगा। जैसे कि 8वां भाव बृहस्पति के अधीन आया, धनु राशि बृहस्पति के अधीन होती है और यहां बृहस्पति का निर्धारण हो जाता है कि मित्र ग्रह नहीं है, वह शत्रु ग्रह है। तो बृहस्पति हो गए इसके शत्रु। अब शत्रु ग्रह होने के कारण बृहस्पति द्वादश भाव में अपनी पूर्ण शत्रुता दिखाएंगे और अपनी मित्र राशि मीन्स बृहस्पति की मित्र राशि मेष राशि, या इसको कह लो बृहस्पति के मित्र ग्रह मंगल की राशि में बैठे हैं बृहस्पति, तो यहां पे शत्रुता लेकर के आएंगे। अब यह कब तक लेकर के आएंगे उसकी चर्चा आगे करेंगे। बात शनि देव की कर लेते हैं। तो शनि देव, यहां पे इस वीडियो में राहु केतु की मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन 2 ग्रहों को कवर करते हुए ही अपने को बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा। तो यह इसका ही दूसरा पार्ट आएगा राहु केतु को लेकर के, या हो सकता है राहु का अलग केतु का अलग हम बनाएं। तो यहाँ पे इन 2 ग्रहों को देखें। अब यहां पे बात करें शनि देव की, तो शनि देव वृषभ राशि के लिए क्या लेकर के आते हैं? वृषभ राशि के लिए
नवे भाव, नाइन्थ हाउस भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव हो जाते हैं, क्योंकि मकर राशि को रूल करते हैं शनिदेव। और शनिदेव क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं, तो यह हो जाते हैं मित्र ग्रह। अब यह मित्र ग्रह हो करके खुद की राशि में यहां पर बैठे हैं, मीन्स कर्म क्षेत्र में। कर्म की मैंने बात की थी, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। अब राहु की भी चलो यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि कर्म की बात आई है तो लाभ के बिना कर्म किसी काम का नहीं। आप काम करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा, लाभ नहीं मिल रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कर्म को लात मार दोगे। बहुत थोड़ा कड़वा शब्द है लात मारना, लेकिन हाँ ये सच्चाई है। अगर आपको आपके कर्म का, आपके काम का लाभ ना मिले, काम छोड़ दोगे आप, चाहे वह कितना भी कुछ भी हो। तो यहां पे राहु की बात करता हूं, तो राहु अचानक से देने वाला ग्रह है, वृद्धि देने वाला ग्रह। वृद्धि मीन्स यहां पे कोई सीमा नहीं है। राहु वह चीजें दे सकता है जिसकी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है, और राहु इतना दे सकता है जिसको आप बहुत कुछ अनंत तक जा सकता है राहु, क्योंकि वह है ही अनंत। अब यहां पे बात करते हैं कि मित्र शनिदेव है, शत्रु बृहस्पति है। यहां अच्छी बात पहले करें शनिदेव को लेकर के, तो कर्म क्षेत्र में बैठे। अब क्योंकि शनिदेव का व्यवहार, शनिदेव का स्वभाव ऐसा है कि शनिदेव अपने पैमानों तक पहुंचा के छलकने तक की देर होती है, तब तक वह रिजल्ट वैसे नहीं देते जैसे आप चाहते हैं। शनि रिजल्ट वही देंगे जो शनि को पसंद होगा, आपके कर्म के मुताबिक। मीन्स यहाँ पे आपने जो भी काम किए, जो भी जैसा आपका किसी के प्रति व्यवहार रहा है, जैसा आपने कोई काम किया है, उसके प्रति रिजल्ट वैसे ही देते हैं। अब किसी भी ग्रह के लिए कोई रिजल्ट देना ठीक है, देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं उसको भी समझो। यहाँ पे तो कोई भी ग्रह होगा, वह जहां बैठता है वहां तो रिजल्ट देता ही है, लेकिन दृष्टि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दृष्टि संबंध वह संबंध हो जाते हैं जहां ग्रह की दृष्टियां, या जहां देखते हैं। यहां पे देखेंगे कि शनि देव को 3, 7 और 10 यह दृष्टियां मिली। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की कॉमन मानी गई है, लेकिन 3 और 10 यह बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि सबसे नजदीक की दृष्टि तीसरी होती है और सबसे दूर की दृष्टि 10वीं होती है। तो यहाँ पे आप समझें कि परमपिता परमेश्वर ने जब दृष्टियां दी सभी ग्रहों को, तो शनिदेव को अग्रसर रखा कि तुम्हारे कोई कितना भी नजदीक हो, कितना भी तुम्हारा प्रिय हो, कितना भी नजदीक का कोई ग्रह हो, अगर वह बुरा करता है, तुम्हें देर नहीं लगानी है उसके लिए उसको दंडित करते हुए। कोई कितना भी अच्छा करके, कोई कितना भी अच्छा करके वह अपना फल ना लेना चाहे, दूर चला जाए, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचना है, वहां पहुंच के उसको फल दिलाना है, तो यह शनिदेव को काम मिले। अब यहाँ पे शनिदेव क्योंकि कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, और शनिदेव का काम है धीरे 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 चीजें देना। वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माले माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वही बात हो गई शनिदेव की। जब शनिदेव की इच्छा होगी, जब ऋतु आएगी, तब शनिदेव फल देते हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, थोड़े लिबरल हो जाते हैं खुद की राशि के लिए, और प्रिय राशि है शनिदेव की, तो यहाँ पे आपके कर्मों में इजाफा करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की मैं बात करूंगा अगर, तो तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे आ रही है। यह बृहस्पति का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ में बहुत अच्छा तो नहीं होता, एनिमी है एक दूसरे के और शत्रु भी है, मित्र नहीं है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जहां बुरे फल दे सकते हैं आपको, वहीं शनिदेव की दृष्टि हो जाना, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। द्वादश भाव को अगर समझोगे तो द्वादश भाव आपके यहाँ कह सकते हैं कि पति पत्नी के आंतरिक संबंध, या आपके जो बेडरूम प्लेजर्स होते हैं, आप बेड पे क्या प्लेजर्स मानते हैं या लेते हैं, उन सभी चीजों को 12th हाउस से देखा जाता है। यही से आपके कोई झूठे ब्लेम लग जाना, आपके लीगल इश्यूज कोई आना, कोर्ट केस हो गया, जेल की यात्राएं हो गई, यहाँ से आपको विदेश जाना हो गया, यहाँ से आपका मोक्ष हो गया और मौज हो गया। क्योंकि बेडरूम प्लेजर्स को अपन देखेंगे, मौज और
मोक्ष यहां से देखा जाता है। यहां पे बृहस्पति है। बृहस्पति का काम धर्म से जोड़ के देखा गया। बृहस्पति को वृद्धि का देवता कहा जाता है। बृहस्पति यहाँ पे आप देखिए, अगर बुधे हुए आपके चार्ट में, आप अपना चार्ट उठा के देखिए, 6 8 12 में बृहस्पति है, अस्त है, नीच के हैं, ऐसी कोई स्थिति में बन गए, मंगल के साथ में हो गए बृहस्पति और 6 8 12 में बैठ गए, तो आपके लिए अति उत्तम तो है नहीं वो। तो वहां पे वो गोचर में भी ऐसे आ गए, तो यहाँ पे द्वादश भाव में इजाफा कर देंगे और बुधा इजाफा करते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति अपनी चीजों में इजाफा करेंगे। अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे, उच्च के बैठे हैं और कहीं अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति आपको जो अच्छे इफेक्ट हैं 12th हाउस के वो देंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि में आ गए, तीसरी दृष्टि में, तो यहाँ पे बृहस्पति को दबा करके रखेंगे अपने अंगूठे के नीचे। शनिदेव इसको बृहस्पति को दबा करके रखेंगे और आपको 12th हाउस के जो बुरे रिजल्ट हैं उनको रोक देंगे बृहस्पति से। तो एक ये प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक तरह से ये कह सकते हैं, आपके अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं लंबे समय से, तो यहाँ पे सुलझने के योग बनते हैं इन आने वाले समय में। दूसरा, यहाँ पे मैं कहूं, अगर किसी की, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि बृहस्पति है और शनि की दृष्टि है, तो किन्हीं लोगों के कह लो कि पति पत्नी के वो संबंध बिगड़ चुके हैं, तो यहाँ पे सुधार की ओर बढ़ेंगे। अगर आपकी एज सही है तो ठीक है, अदरवाइज सुधार की ओर तो जा ही रहे हैं। अब बात करते हैं शनि देव की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि क्योंकि कर्म क्षेत्र से आपके चतुर्थ भाव पे आएगी, सुखों पे। भौतिक सुख तो दिलाते हैं बृहस्पति, यहाँ पे शनिदेव आपको। शनिदेव भौतिक सुख भी दिला रहे हैं और बृहस्पति की भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है। आप यहाँ पे देखिए ये कैसा कैसा बना है योग, कि बृहस्पति एक बुरा ग्रह कह लो या एक शत्रु ग्रह की दृष्टि, एक मित्र ग्रह की दृष्टि, एक ही हाउस पे आना, और यहाँ आपको काफी कुछ मिला जुला सा असर। अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको प्रॉपर्टी में इजाफा करेंगे, बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको गाड़ी वगैरह हो गई, आपके वाहन हो गए, आपके माता का सुख हो गया, ये सभी चीजें देंगे। और वहीं अगर बृहस्पति बुरे हैं तो आपके माता के स्वास्थ्य में बहुत बुरे असर लेकर के आ सकते हैं यहाँ पे। और विशेष तौर से अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर किन्हीं के चार्ट में, लग्न चार्ट में बृहस्पति बुरी पोजीशन में बैठे हैं, तो लग्न के अकॉर्डिंग और गोचर के अकॉर्डिंग आपके साथ में बृहस्पति बहुत बुरा कर सकते हैं माता को लेकर के। तो ये चीज होने की संभावनाएं है। यहां अगर शनिदेव के पर्सपेक्टिव से देखें, बृहस्पति को दबाते हैं शनिदेव, और शनिदेव के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रॉपर्टी में इजाफा शायद हो ना हो, लेकिन वाहन में जरूर इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं, तो यह आपको विदेश भी ले जा सकते हैं। विदेश यात्राएं, वीजा किसी का अटक रहा हो तो वीजा दिला दे, यहाँ पे बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे सकते हैं शनि के दबाव के कारण। बात शनि देव की करते हैं 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि शनि देव की आपके 7म भाव पर आती है। यहां सीधा सा एक ही मुझे समझ में आता है, क्योंकि शनिदेव कर्म भाव में बैठे, और कर्म भाव से, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना एक कॉम्बिनेशन बनता है कि 10वें भाव का 10वां भाव, 10वां भाव है, यहां से आप काउंट करना शुरू करोगे तो 10 यहाँ पे आएगा, और यहां से काउंट करना शुरू करोगे तो 10 यहाँ पे आएगा। मीन्स पार्टनरशिप, यहां पे वो पार्टनरशिप आपको मिल सकती है जो आपने सोची ना हो। कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो आपको बहुत दूर तक साथ दे, चाहे बिजनेस में या जिंदगी में। किन्हीं लोगों के वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हुआ और चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन आगे बढ़े, वैवाहिक वह विवाह करें, शादी करें, तो उन लोगों के योग इस साल बड़े अच्छे बन रहे हैं कि उनकी शादी हो सकती है। अब यहां पे मैं बात करूं पति पत्नी के आपसी संबंधों की जिनका विवाह हो चुका है, तो यहां पे पति पत्नी के देखिए शनि हैं, और शनि विशेष तौर से थोड़ी देरी करवाते हैं किन्हीं चीजों में। तो अगर किन्हीं के लंबे समय से कुछ झगड़े चल रहे हैं तो वह ठीक तो करवा देंगे, लेकिन समय लेंगे शनिदेव यहाँ पे आपके साथ,
ये कह सकते हो कि समय लेकर के आपकी व्यवस्थाएं पूर्ण करवा देंगे। शनिदेव यहाँ पे आपको सप्तम दृष्टि, क्योंकि कार्मिक शनिदेव हो जाते हैं तो कर्म में आपको थोड़े इजाफे भी दिलाएंगे। सप्तम भाव से अगर कोई कर्म करता है, अपनी पत्नी के नाम से, अपने पति के नाम से कोई पत्नी कर्म करती है, जैसे कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है अपनी पत्नी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से उसके अकाउंट्स है, उसकी पत्नी के, या कोई लेडीज कर रही है और उसके पति के नाम से अकाउंट है और वही संभालते हैं, ऐसा कुछ कह लो कि साझेदार अगर पत्नी है या पति है और वह सक्रिय है दूसरे, तो यहाँ पे आपको इजाफा कर देंगे। नौवीं दृष्टि यहाँ पे बृहस्पति की क्या देती है आपको? बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके यहाँ पे देखोगे ना, बृहस्पति की नौवीं दृष्टि खुद बृहस्पति के हाउस पे आती है। जो नौवां भाव बृहस्पति को मिला है, आपका 8वां भाव, और राशि चक्र में नौवीं राशि धनु राशि मिली बृहस्पति को, और उस पर नौवीं दृष्टि आ रही है बृहस्पति की। यहां से काउंट करना शुरू कर दोगे तो यहाँ पे 9 आएगा। अब अष्टम भाव है, यहाँ पे ना तो शनि देव की दृष्टि है और ना ही राहु केतु की, तो यहाँ आपको बहुत संभल के कदम उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कोई लेडीज हैं, कोई पुरुष हैं, कोई स्त्री हैं, उनके ससुराल पक्ष में आपको कोई धक्का लग सकता है, और यह बृहस्पति आपके यहाँ पे 12वें भाव में, कहें यहाँ पे 1 मई तक है, 1 मई तक यहाँ पे रहेंगे। तो 1 मई तक तो विशेष आपको ये जो आने वाले समय है, ये 5 महीने, ये 5 महीनों पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके यहाँ पे ससुराल पक्ष से कोई ऐसी बात हो जाए आपके साथ में, तो वह बुरी हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पे मुझे समझ में आई। दूसरा, यहाँ पे बृहस्पति का मुझे समझ में आता है आपके यहाँ पे कह लो, क्योंकि बृहस्पति जब भी बुरा करता है ना, तो सबसे पहले आपका वेट गेन करवा देगा, या तो बहुत ज्यादा, या वेट लॉस करवाएगा। तो वजन फ्लक्चुएशन की ओर जाता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे बृहस्पति आपके तंत्रिका तंत्र, आपके फेफड़ों पे हमला कर सकता है, क्योंकि यहाँ से रोग भी देखे जाते हैं, और वो रोग जिनको कोई साध ना पाए, मीन्स जिनकी कोई इलाज आपको आराम से ना मिल पाए, तो वह रोग को बृहस्पति यहाँ पे दर्शाते हैं। यह बृहस्पति अधिकताओं का ग्रह है, और बृहस्पति यहाँ पे आप इसको कहो कि बृहस्पति यहाँ पे आपके शत्रु, वो शत्रु जो गुप्त रहते हैं, आस्तीन के सांप कहते हैं जिनको अपन आम बोलचाल की भाषा में, कि ये तो मेरा आस्तीन का सांप है, वो आस्तीन के सांप बढ़ा देंगे बृहस्पति यहाँ पे, क्योंकि बुरे हैं आपके, मित्र राशि नहीं बनती या मित्र ग्रह नहीं बनते, इस वजह से। तो यहां तक तो अपन यहाँ बृहस्पति और शनि को लेकर के पहुंच गए। राहु केतु की अलग से वीडियो में बनाऊंगा, या इसको कह लो कि ये एक पार्ट था, एक पार्ट और आएगा। और क्योंकि अभी तो वर्ष की शुरुआत है, कई विश्लेषण आने बाकी हैं, कई सारे विश्लेषण आएंगे, और इसी तरह के से आएंगे, बारीकी से बात करेंगे हम, और पूर्ण चर्चा बारीकी से ही होती है हमारे किसी भी वीडियो में। देखेंगे आप, पूरी बारीकी से बात करते हैं, समय पूरा लेते हैं, हम विश्लेषण करते हैं कुंडली का, किसी का पर्सनल भी अगर किसी से बात होती है तो समय उनको पूरा दिया जाता है। ऐसा नहीं है हमारे पास में कि 10 मिनट बात करेंगे या 20 मिनट बात करेंगे। आप दक्षिणा देते हैं, बात भी पूरी होगी। यहाँ पे अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, और आप बात कर सकते हैं, मीन्स व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं जानकारी लेकर के, और फिर अपन बात करेंगे। मैं खुद बात करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, मैं खुद बात करूंगा आपसे। आप विश्लेषण करवा सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं काफी कुछ बारीकी से बोल गया। कुछ उपाय अगर मैं बात करूं जनरल उपाय की, जनरल उपाय यहाँ पे मुझे समझ में आता है, माँ लक्ष्मी की आराधना ही आपको सपोर्ट करेगी और कोई नहीं, क्योंकि बृहस्पति को रिप्रेजेंट भगवान विष्णु करते हैं। अगर माता खुश है, पिता ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। पिता को बहुत मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने माँ को मना के रखो तो पिता अपने आप मान जाते हैं। माँ दबा देती है फिर हर कष्ट को। तो माँ लक्ष्मी की आराधना आप करें, आपके लिए विशेष रहेगा। और शनिदेव कर्म क्षेत्र में बैठे हैं तो कहना ही क्या, कर्म को बढ़ाते हुए ही नजर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।